हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स स्टडी को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि आज हमारे देश के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले 32 करोड़ के करीब स्टूडेंट कोविड-19 की वजह से स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर ऑनलाइन स्टडी हो रही है, पर एक सच्चाई ये भी है कि हर कोई इस डिजिटल एजुकेशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस डिजिटल एजुकेशन ने किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पर असर डाला है, इसको अगर वाकई आप समझना चाहते हैं तो जुलाई मंथ के इस न्यूज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कुलदीप कुमार, जिनके 2 बच्चे मार्च के बाद से ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं था। कुलदीप जी को मोबाइल खरीदने के लिए चाहिए था सिर्फ 6,000 रुपये। इन्होंने कई लोगों से इस रुपए को कर्ज के तौर पर मांगा, मगर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। आखिर में इन्होंने अपनी गाय, जो कि इनका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम था, उसे बेच दिया ताकि ये अपने बच्चों के लिए एक स्मार्ट मोबाइल खरीद सकें और उनकी पढ़ाई चालू हो सके। दोस्तों, आज ऐसे कुलदीप कुमार आपको हर गांव, हर कस्बे में मिल जाएंगे जो सिर्फ पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और यहीं से एक डिजिटल डिवाइड हमारे सोसाइटी में क्रिएट होता चला जा रहा है। मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े या वंचितों के पास 2 वक्त का खाना नहीं होता है। इनके लिए तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर इस कंडीशन में ये किस तरीके से अपने बच्चों को आज ऑनलाइन स्टडी करवा पाएंगे, क्योंकि आज भी मोबाइल जैसी चीज़ इनके लिए एक लग्जरी है। दोस्तों, आज एक सच्चाई ये भी है कि हमारे गांव में रहने वाले 75% आबादी ऐसी है जो एक दिन में 33 रुपये या उससे भी कम कमाते हैं। इस हालात में जहां वो 2 वक्त की रोटी नहीं ठीक से कमा पा रहे हैं, वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन कहां से खरीद कर देंगे। मतलब जिनके पास रिसोर्सेज होगा उनके बच्चे तो पढ़ पाएंगे, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होगा उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। फिर राइट टू एजुकेशन जैसे कानून का क्या? तो सवाल ये आता है कि फिर क्या किया जाए, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राइट टू एजुकेशन फोरम ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। ये एक ऐसा फोरम है जिसमें आज 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। इस वेबिनार में कोविड-19 के टाइम में एजुकेशन किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, डिजिटल लर्निंग कितना चैलेंजिंग है आज के स्टूडेंट्स के लिए, इसके साथ साथ स्कूल कब खुलेगा, स्कूल का फीस पे जो रवैया है, इन सारे चीज़ों के बारे में इस वेबिनार में बातें हुई। कोविड-19 की वजह से देश के सारे स्कूल बंद हैं और हर स्टूडेंट तक एजुकेशन एक जैसा नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए 2021 एकेडमिक ईयर को जीरो एकेडमिक ईयर डिक्लेयर किया जाए। जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब आपकी टीचिंग और लर्निंग जितना पॉसिबल है आप करें, पर कोई ग्रेडिंग या एग्जाम नहीं होगा, और स्टूडेंट को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट का भी साल बर्बाद ना हो। और इस तरह से उन स्टूडेंट को काफ़ी राहत मिलेगा जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन फोरम अकेले नहीं है जो जीरो एकेडमिक ईयर की बात कर रहा है, बल्कि अलग अलग स्टेट में काम करने वाले एनजीओज और पेरेंट एसोसिएशन भी इस बात को बोल रहे हैं। तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक जैसे स्टेट में एनजीओज और पेरेंट एसोसिएशन स्टेट गवर्नमेंट से 2021 को जीरो एकेडमिक ईयर करने का डिमांड कर रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये हिंट्स दिए गए हैं कि कॉलेजेस में 2021 जीरो एकेडमिक ईयर नहीं होगा, पर स्कूल के बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एमएचआरडी ने ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिव बनाने के लिए एक एडवाइजरी प्रज्ञात नाम से जारी की है। इस गाइडलाइन को बनाने का काम एनसीईआरटी ने किया है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि देश के किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे उनके पास डिजिटल डिवाइस हो या ना हो। प्रज्ञात में ऑनलाइन स्टडी के लिए जो गाइडलाइन दिए गए हैं उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें। एक तरफ जहां टीचर्स इन गाइडलाइन को पढ़ने के बाद ये जान पाएंगे कि उन्हें किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट और पेरेंट्स भी ये जान पाएंगे कि उनके बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है वो वाकई इस गाइडलाइन के हिसाब से है या नहीं। इस गाइडलाइन के इन पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अब सोसाइटी में रहने वाले हर तरह के लोगों तक एजुकेशन पहुंच सकता है, और वो भी बहुत आसानी से। जिनके पास कंप्यूटर, मोबाइल, 4G इंटरनेट कनेक्शन होगा, सिर्फ वो ही नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि उन स्टूडेंट तक भी पढ़ाई स्कूलों को पहुंचानी होगी जिनके पास
इस तरह के डिजिटल डिवाइस नहीं होंगे। प्रज्ञात के गाइडलाइन के हिसाब से अब टीचर्स को अपने टॉपिक पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का एक लेसन प्लान बनाना होगा, जो कि टीचर पहले से भी बनाते आ रहे थे। फिर टीचर को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा सर्वे करना होगा कि कितने स्टूडेंट के पास कंप्यूटर या मोबाइल है, और वैसे स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके किसी दूसरे तरीके से उन तक भी अपने बातों को पहुंचाना होगा। साथ ही साथ हर दिन का टॉपिक या थीम क्या होगा ये टीचर को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना होगा, ताकि पेरेंट्स भी इसमें एक्टिवली पार्ट ले सकें। टीचर्स को लगातार स्टूडेंट और पेरेंट्स से बात करते रहना होगा, ताकि स्टूडेंट और पेरेंट्स अपने सब डाउट्स को टीचर्स के साथ क्लियर कर सकें। मतलब अब टीचर्स सिर्फ अपने वीडियो पोस्ट करके काम खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब हर एक स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से स्कूल को हर टॉपिक का फीडबैक भी लेना होगा। स्टूडेंट की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें क्रिएटिव असाइनमेंट भी देना है, जैसे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में या फिर डायबिटीज़ का इंडिया में क्या स्टेटस है, और यहाँ भी इन सब में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। प्रज्ञात के इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही एक सेफ और सिक्योर ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, जैसे साइबर सेफ्टी, प्राइवेसी मेजर्स, साइबर बुलिंग से आप किस तरीके से स्टूडेंट को बचा सकते हैं या स्टूडेंट को किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको स्टूडेंट को देनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही क्लियरली ये बताया है कि स्कूल स्टूडेंट का कोई भी कम्युनिकेशन, स्टूडेंट का कोई भी वीडियो या स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई इमेज, इसके साथ साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ना करे और ना ही किसी स्टूडेंट को रिकॉर्ड करने दे। इवन सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो या इमेजेस का कोई भी किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट किस तरीके से फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से बच सकते हैं, इसका भी ध्यान टीचर्स को रखना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीवी और रेडियो के जरिए भी बच्चों तक हम एजुकेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, इसकी गाइडलाइन भी प्रज्ञात में दी गई है। सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने प्रज्ञात जैसा कदम उठाया है, ये बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। ये बहुत हद तक सोसाइटी में डिजिटल डिवाइड भी कम करेगा और ऑनलाइन क्लासेस के क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ ग्राउंड लेवल पर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से देश के करंट सिचुएशन को देखते हुए राइट टू एजुकेशन फोरम, NGOs और पेरेंट एसोसिएशन की 2021 को जीरो एकेडमिक ईयर करने की सरकार से अपील भी एक अच्छा कदम हो सकता है। देश के बच्चे अगर अभी सेफ और हेल्दी रहेंगे तो आने वाले समय में 1 साल की भरपाई वो बहुत ही आराम से मेहनत करके कर सकते हैं। इस 1 साल को बचाने के लिए हमें स्टूडेंट की लाइफ को रिस्क पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर हाल में लाइफ से कीमती कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।